क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स की बॉडी की कवरिंग के बारे में कि उनकी जो बॉडी होती है वो किससे ढकी हुई होती है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके इस बॉडी जो है वो फर से ढकी होती है, कुछ एनिमल्स के स्केल्स होते हैं, कुछ के स्किन होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हनी बीज के बारे में। द ब्राइट कलर एंड द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द बीज टूवर्ड्स देम। इसका मतलब कि जो ब्राइट कलर है फ्लावर्स का और फ्लावर की जो खुशबू है, फ्रेगनेंस है, वो बीज को क्या करती हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। तो बीज का मतलब क्या हो गया, मधुमक्खियाँ, है ना। दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। और ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या करती है, पॉलन जो ग्रेन्स होती हैं उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंचाने का कार्य करती है। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, फ्लावर में एक येलो प्रकार का सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो पॉलन ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य मधुमक्खियाँ करती है और इसी पॉलन ग्रेन्स से, ठीक है, प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं, बीज हेल्प करती हैं, ठीक है। बीज शक नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर विद देयर ट्यूब लाइक टंग कॉल्ड प्रोबोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, ये क्या करती है कि फूलों से क्या करती है, स्वीट जो लिक्विड है, ठीक है, जो मीठा पदार्थ होता है फूलों का, उसको क्या करती है, चूसती है। किससे शक करती हैं ये अपने टंग से शक करती है। और इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो बीज क्या करते हैं कि फ्लावर के सीड लिक्विड को क्या करते हैं, सक करते हैं अपने टंग से, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। द नेक्टर इज फूड टू द बी। और जो ये स्वीट जो लिक्विड है, अर्थात कि फ्लावर से जो स्वीट लिक्विड निकलता है या वो जो शक करती हैं, चूसती हैं, वो उनका क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। तो बीज का फूड क्या हो गया, नेक्टर, है ना। और नेक्टर का मतलब क्या हो गया, स्वीट लिक्विड, जो कि किससे निकल रहा है, फ्लावर से। इट स्पिट्स आउट दिस नेक्टर इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हाइव वंस इट रीचेस इट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू till the section of the hive are full. The bees then seals the hive with the wax produced from its body. Gradually, nectar change to honey. देखो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो मधुमक्खियाँ हैं, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है जो कि क्या करती है, फूलों के रस को चूसती है, ठीक है। तो जब ये फूलों के रस को चूसती है तो इनका जो रस होता है, फूलों का जो रस होता है, वो मधुमक्खियों की एक विशेष पेटी में जमा हो जाता है, ठीक है। तो मधुमक्खियों में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की पेटी होती है और उसमें उनका जो रस है वो क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। जब ये पूरा रस चूस लेती हैं तो वापस कहाँ आते हैं, ये उड़कर अपने छत्ते में आते हैं, जिसे हम हाइव बोलते हैं, है ना, मधुमक्खियों का छत्ता। तो ये अपने मधुमक्खियाँ जो है वो अपने छत्तियों में उड़कर आती है और जो इन्होंने रस इकट्ठा किया होता है, ठीक है, उस
रस को क्या करती हैं, ये चबाने लगती हैं। ठीक है, जब चबाने वाली मधुमक्खियाँ इस रस को चबाती हैं तो रस को क्या करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, और जब ये रस को चबाती है तो उनके एंजाइम्स रस को एक ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चबाती जाएंगी वैसे वैसे पानी के साथ क्या होगा, शहद भी उसमें शामिल होता चला जाता है। ठीक है ना। और फिर क्या करती हैं कि ये जो इनके पंख होते हैं, इनको पंख से ये लोग क्या करते हैं, बार बार हवा करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। फिर इस तरह से क्या होता है कि जो शहद है वो बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, शहद बन जाएगा। और फिर जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वैक्स प्रोड्यूस करती हैं। और वैक्स अर्थात मोम, तो इस वैक्स से क्या करती है कि छत्तों के जो कोश होते हैं उनको क्या करती है, बंद कर देती हैं। बात समझ में आई। तो चूसने वाली मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हनी बनाती है, और दूसरी मधुमक्खियाँ क्या करती है, वैक्स प्रोड्यूस करती हैं ताकि कोशों को क्या कर सकें, वो बंद कर सकें। और इस तरह से क्या होता है कि हनी जो है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा होता है। ठीक, फ्रॉम द बी हाइव, बी हाइव का मतलब मधुमक्खियों का छत्ता, हनी कलेक्टर्स कलेक्ट हनी, तो मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद इकट्ठा करते हैं वो वहाँ से हनी निकालते हैं। दे प्रोड्यूस स्मोक बाय बर्निंग वुड, वो क्या करते हैं कि लकड़ी को जलाते हैं, सूखी पत्तियों को जलाते हैं जहाँ पर भी ये मधुमक्खी का छत्ता होता है। और धुएं से क्या होता है, स्मोक से, कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपने छत्ते को छोड़कर चली जाती है। और फिर इसके बाद में जो हनी कलेक्टर्स हैं वो वहाँ से हनी को निकाल देते हैं। ठीक है। बियर आल्सो फॉन्ड ऑफ हनी, इसका मतलब क्या है कि जो बियर है उसको भी हनी क्या है, पसंद होता है। और इसी के साथ आपका जो 5th चैप्टर है ये समाप्त होता है। और फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करना, कि जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप लोग क्या करना है, टिक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीज शक डैश फ्रॉम फ्लावर्स, तो क्या शक करते हैं लोग, नेक्टर। ओके, डॉग इज अ डैश एनिमल, तो डॉग कैसा एनिमल है, फ्रेंडली। बर्ड्स हैव डैश ऑन देयर बॉडीज, तो बर्ड्स की बॉडीज पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, है ना। लॉयन लिव इन अ, बताओ हर्ड या पैक या फिर प्राइड, क्या आएगा इन तीनों में से, प्राइड आएगा। ठीक है, तो लॉयन जिस झुंड में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। पेंगुइन्स लिव इन डैश रीजन, तो पेंगुइन्स कौन से रीजन में रहते हैं, कोल्ड रीजन में रहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।